फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि लोग एक सिंगर की चीजें खरीद रहे हैं। उस सिंगर का कॉन्सर्ट होने वाला होता है। अभी कहानी इटली में होती है और जो सिंगर होता है उसको कुछ बंदे मार रहे होते हैं। वो उनसे बचकर एक बस में जाता है, फिर वो अपने कॉन्सर्ट में जाता है और इसके पास लोग आ जाते हैं जिनके साथ ये स्टेज पे जाता है। ये गाना गाने लगता है कि कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब इसे सिंगर बनने का शौक होता है। अभी ये बस स्टॉप पे गाना गा रहा होता है पर इसके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक पुलिस वाला तो इसे थप्पड़ मारता है। इसका नाम जनार्दन झाकड़ होता है और ये दिल्ली में एक कॉलेज में स्टूडेंट होता है। ये अपने दोस्तों को बताता है कि जिम मॉरिसन नाम के सिंगर ने क्राउड के सामने स्टेज पर अपनी मिडिल फिंगर यानी कि दरमियान वाली उंगली दिखाई थी और जनता बड़ी खुश, तालियां और सीटियां। पर यहाँ इसने इज्जत से गाना गाया पर पुलिस वाले ने इसे थप्पड़ मारे। इसको जिम मॉरिसन पसंद होता है। जिम मॉरिसन इसका आइडल होता है। ये एक जगह सिंगिंग के लिए ऑडिशन देता है पर वहाँ पे इस पे हंसा जाता है। इसको कैंटीन का मालिक मिलता है जिसका नाम खटाना होता है। वो इसे बताता है कि इसमें वो बात नहीं है जो एक सिंगर में होती है, पर ये फिर भी कोशिश कर रहा होता है। ये खटाना से पूछता है कि इसमें कमी क्या है, जिसपे खटाना इसे बताता है कि इसमें दुख दर्द की कमी है। जितने भी सिंगर आर्टिस्ट हैं उनकी जिंदगी में दुख दर्द होता है, जिसपे ये सोचता है कि इसकी जिंदगी में कभी इसके लिए बड़ा दुख आया ही नहीं। खटाना इसे समझाता है कि जब दिल टूटेगा तब गाना इसके दिल से निकलेगा और तब बात बनेगी। ये एक लड़की को देखता है और वो लड़की इस जगह का पर्दा आगे कर देती है। उस लड़की का एक प्ले होता है जिसमें वो डांस करती है और यहाँ पे ये उस लड़की को देखता रह जाता है। इसकी उस लड़की पे नजर होती है और अब ये इस लड़की के पास आता है। इस लड़की का नाम हीर होता है। ये हीर की तारीफ करता है और उससे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। हीर इसे भगा देती है और फिर ये इस तरह एक्टिंग करने लगता है कि जैसे इसका दिल टूटा हो, पर साफ पता चल रहा होता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। और खटाना इसे बताता है कि ये दिल का टूटना नहीं है। इस पे ये अब चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि इसे नहीं पता कि ये अपने अंदर दुख लाए कैसे। ये अपने घर वालों से भी बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये दोबारा से हीर के पास उसकी क्लास में जाता है और यहाँ पे हीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ये हीर की गाड़ी में भी पहुंच जाता है। ये हीर को बहकी बहकी बातें बोलता है। ये फिर से हीर के पास जाता है और हीर इसे साइड पे ले जाती है और फिर इसे बोलने का पूरा मौका देती है, पर अब इसे समझ नहीं आता कि ये बोले क्या और ये सॉरी बोल के चला जाता है। और अब इसको हीर जब भी नजर आती है तो ये हीर से दूर चला जाता है। हीर इससे बात करती है और इसे बताती है कि इसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हीर को बताता है कि हीर इसको कुछ खास नहीं लगती, जिसपे ये पूछती है कि ये इसके पीछे क्यों पड़ा था। इस तरह इनमें बात शुरू होती है। ये इसे एक फिल्म के बारे में बताती है जिसका नाम जंगली जवानी होता है। ये दोनों वो फिल्म देखने जाते हैं और हीर ने अपना हुलिया अलग बनाया होता है। ये फिल्म कोई अच्छी टाइप की नहीं होती, पर हीर को ये फिल्म अच्छी लगती है और फिर ये और हीर दारू पीते हैं। असल में 2 महीने बाद हीर की शादी होती है और हीर ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि शादी के बाद वो ये सब नहीं कर सकेगी। लेकिन कॉलेज में ये किसी को अपनी इस दोस्ती के बारे में पता चलने नहीं देते। ये दोनों मिलके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और एक दफा ये हीर को हीर के घर भी छोड़ता है। अब हीर के घर पे शादी की तैयारियां होती हैं और ये भी इसके घर पे ही होता है। ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। ये अपने घर में बहाना बना के कश्मीर में हीर की शादी में जाता है। कश्मीर में हीर इसे मोटरसाइकिल दिखाती है और ये दोनों घूमने निकलते हैं। ये इसको नाम देती है जॉर्डन। अब दोस्तों, मैं इसको जॉर्डन कहूँगा। जॉर्डन यहाँ शादी में काम करा रहा होता है और ये जॉर्डन को देख रही होती है। ये दोनों बैठे होते हैं कि ये जॉर्डन को गले लगाने का कहती है। जॉर्डन इसे गले लगाता है और फिर ये चले जाती है। अब शादी का वक्त होता है और ये दुल्हन बनी होती है। जॉर्डन इसे देखता है। ये जॉर्डन को हाँ बोलती है, पर जॉर्डन को इस हाँ की अहमियत नहीं समझ आती। शादी हो जाती है और इसे यहाँ से जाते हुए हीर के साथ गुजारे लम्हों की याद आती है। हीर की याद में अब इसे थोड़ा दर्द मिलता है। कहानी वक्त में थोड़ा आगे आ जाती है। ये गाने गाता है और दोस्तों इसके वो गाने चल पड़ते हैं और सीढ़ियाँ बिकती हैं। अब ये गाने अच्छे से गा रहा होता है और ये अपने घर भी नहीं जाता। अब जॉर्डन के बारे में न्यूज में भी
भी आने लगता है। जॉर्डन अब प्लेटिनम म्यूजिक का आर्टिस्ट होता है। इसका नाम ढिंगरा होता है और ये म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है। इसकी कंपनी का नाम प्लेटिनम म्यूजिक होता है। ये एक प्रोग्राम में जॉर्डन के बारे में बुरा भला बोलता है। ये न्यूज वाली होती है और इसका नाम शीना होता है और इसको जॉर्डन के बारे में काम दिया जाता है। इसने बस जॉर्डन के बारे में ही न्यूज पे काम करना है। पर जॉर्डन तो 2 साल से अपने घर पे भी नहीं गया और जॉर्डन का किसी बंदे से राब्ता भी नहीं है। और फिर ये खटाना के पास पहुंचती है। शीना इससे पूछती है कि जॉर्डन है क्या, जिसपे ये बताता है कि इसने जॉर्डन को बताया था कि प्लेटिनम म्यूजिक वाले इसका पूछ रहे थे, पर उस वक्त में वो हीर के साथ था। प्लेटिनम म्यूजिक वाले इसकी कैंटीन तक आ गए थे। इसने जॉर्डन को उसके दोस्त के जरिए पैगाम भेजा, पर उस वक्त जॉर्डन कश्मीर जा रहा था हीर की शादी पे। और जब वापस आया तो इसे अपने भाइयों से बातें सुननी पड़ी और फिर ये अपने खानदानी कारोबार में शामिल हो गया, ट्रांसपोर्ट का कारोबार। इसने म्यूजिक छोड़ दिया, पर फिर एक दिन इसके घर में ड्रामा हुआ। 5 लाख खो गए होते हैं और इसके भाई इस पे इल्जाम लगाते हैं। इसकी भाभी इसे पकड़ के इसे तसल्ली दे रही होती है कि ये अपनी भाभी को बातें सुना देता है और इस बात पे इसका भाई इसे घर से निकाल देता है और कोई इसका साथ नहीं देता। भटकते भटकते ये एक दरगाह पे चला गया। उसी दरगाह पे सोया और जागा। वहाँ पे कवालियाँ होती थीं और इसने वहाँ पे अपना गिटार बजाना शुरू किया। इसे कवालों के दरमियान जगह मिली और इसने उनके साथ गाना गाया और इस तरह ये उन कवालों के साथ गाने लगा। 2 महीने इसने दरगाह पे गुजारे और फिर ये इस हालत में खटाना के पास गया। जॉर्डन ने इसे बताया कि ये 3 दफा घर गया, पर इसे घर में लिया नहीं गया और बताया कि इसने दरगाह में कैसे वक्त गुजारा। खटाना ने इसकी एक गाने की वीडियो बनाकर YouTube पे डालने में मदद की। उस गाने को प्लेटिनम म्यूजिक वालों ने देख लिया और उन्होंने इसे अपने पास गाना गाने बुलाया, पर इससे नहीं हो पाया और उन्होंने इसे जाने का बोला। लेकिन वहाँ पे एक सिंगर आता है। ये क्लासिकल म्यूजिक वाला सिंगर होता है और इसने जॉर्डन को दरगाह पे गाते हुए सुना था। इनका नाम उस्ताद जमील खान होता है और ये ढिंगरा से जॉर्डन को काम देने का कहता है। और फिर प्लेटिनम म्यूजिक वालों की तरफ से इसकी एल्बम रिलीज हुई जो कि खूब चली। फिर कहानी मौजूदा वक्त में आ जाती है और खटाना के कहने पे जॉर्डन इससे इंटरव्यू के लिए मिलता है और ये पूछती है कि ढिंगरा को इससे क्या मसला है। दोस्तों, ये एक दफा ढिंगरा से मिलने गया था। ढिंगरा उस वक्त अपनी मसाज करवा रहा था और ढिंगरा उस वक्त ऐसे चेहरे बना रहा था और इस तरह बोल रहा था कि जॉर्डन की हंसी निकल गई। ढिंगरा इससे एल्बम के बारे में बात कर रहा था, पर यह हंस के वहाँ से चला गया। इस वजह से इसका और ढिंगरा का मसला शुरू हुआ और जॉर्डन इसको इस बारे में बताता है और ये इसे बताती है कि ढिंगरा अपने साथ 5 सिंगर्स को प्राग भेज रहा है यूरोप के टूर के लिए। और दोस्तों, ये इंटरव्यू छोड़कर ढिंगरा के पास जाता है, जबकि इसने इंटरव्यू लेना था पर इसका इंटरव्यू रह गया। जॉर्डन ढिंगरा को बताता है कि ये जॉर्डन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, बदले में ढिंगरा इसे यूरोप ले जाए। हीर प्राग में होती है और ये अभी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। हीर बीमार होती है, ये पैसे वाली होती है और ये अकेली होती है कि इसे जॉर्डन मिलता है। ये देखता है कि हीर बदली बदली सी है और ये हीर को अपने साथ चलने का कहता है। ये दोनों एक साथ शराब पीते हैं और फिर ये लिस्ट बनाते हैं, उल्टी सीधी हरकतों की लिस्ट। ये दोनों घूमते फिरते हैं और वो चीजें करते हैं जो कि ठीक तो नहीं होती, पर इन्हें मजा आता है। ये दोनों एक साथ होते हैं कि जॉर्डन इसे किस करने का कहता है। ये हिचकिचाती है। ये दोनों खामोश होते हैं और जॉर्डन इसका हाथ पकड़ता है। इनमें किस हो जाती है। हीर खुद जॉर्डन को पीछे करती है और फिर जॉर्डन इसे समझाता है कि इनमें ये जो है ये कुछ और है, ये कुछ अलग है। और हीर ये समझाती है कि इन्हें अब दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये हीर को छोड़ने जाता है, पर वहाँ हीर की भाभी जॉर्डन को डिनर पे इनवाइट करती है। ये दोनों ही अब बेचैन होते हैं। ये डिनर पे आता है और ये हीर के पति जे से मिलता है। हीर की सास बताती है कि जॉर्डन से मिलने की वजह से हीर की तबीयत बहुत बेहतर हुई है और डॉक्टर भी बहुत मुतासिर हुआ है। यहाँ से जाते हुए ये हीर को बताता है कि ये घर के पीछे हीर का इंतजार करेगा। इसने हीर को गले लगाना है। हीर इसे यहाँ से जाने का कहती है, पर हीर घर के पीछे इसके पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी शिद्दत से गले लगाते हैं। ये पराग में गाने भी गा रहा होता है और हीर के साथ वक्त भी बिता रहा होता है। हीर शादी
शादीशुदा होती है और ये उस मामले में बेबस होता है। एक दूसरे के साथ होने से ही इन्हें कुछ हो सा जाता है, पर जॉर्डन के साथ वक्त गुजारने के बाद भी इसे वापस तो अपने घर ही जाना होता है। हीर सोचों में कंफ्यूज होती है क्योंकि इसे अपना घर बचाना है। ये जॉर्डन से गुस्से में बात करती है और ये जॉर्डन से अपने आप को दूर कर देती है और ये करने के बाद ये रोती है। जॉर्डन अब इंडिया वापस जा रहा होता है, पर ये रुकता है, सोचता है। ये वापस हीर के घर जाता है। ये हीर के घर गलत तरीके से घुसता है। हीर गुस्से में आ जाती है और वो इसे बोलती है कि अब अपने घर में ठीक से नहीं रह पाऊंगी। वो इसे बातें सुनाती है और ये सब हीर के घर वालों के सामने होता है। हीर का पति जे भी यहाँ होता है। जॉर्डन को यहाँ से ले जाया जाता है, पर दोस्तों हीर बेहोश हो जाती है। जॉर्डन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जॉर्डन जेल में वक्त गुजारता है। इसकी जमानत होती है और फिर ये इंडिया आता है, पर इंडिया में एयरपोर्ट के बाहर इसके पास काफी मीडिया वाले आते हैं। यहाँ पुलिस वाले भी होते हैं और दोस्तों ये गुस्से में आ जाता है। शीना अब इसको न्यूज़ पे मुजरिम बोलती है। इस पे प्लेटिनम म्यूजिक वाले केस करते हैं। इस तरह इसके बारे में नेगेटिव खबरें बनने लगती हैं। इंडिया में भी इसे जेल हो जाती है। ये बच्ची जॉर्डन की भतीजी होती है। ये जॉर्डन के गाने की सीडी खरीदती है और इसकी जमानत होती है, पर ढिंगरा जॉर्डन के वो गाने भी रिलीज करने वाला होता है जो जॉर्डन ने इसके लिए यूरोप में रिकॉर्ड किए। और शीना जॉर्डन का घर भी न्यूज़ पे दिखाती है और बताती है कि ये वही घर है जहां से जॉर्डन को धक्के मार के निकाला गया था। जॉर्डन के बारे में नेगेटिव पोस्टर्स भी बनते हैं, पर दोस्तों जॉर्डन और ज्यादा मशहूर होने लगता है। जॉर्डन अपने एक शो में जाता ही नहीं। खटाना इसे ढूंढता है। ये एक कोठे पे गाना गा रहा होता है। खटाना इसे समझाता है कि ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये जॉर्डन को बोल रहा होता है और जॉर्डन खामोश होता है और इसके आसपास लोग आ जाते हैं। जॉर्डन इसे बताता है कि ये यही सब चाहता था, इसे खुश होना चाहिए, पर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। जॉर्डन के अंदर जो चल रहा है, जॉर्डन के पास वो बताने के लिए लफ्ज ही नहीं होते। लोग जॉर्डन के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और ये उस्ताद जमील खान के साथ भी एल्बम बनाता है। खटाना अब इसके मैनेजर के तौर पे इसके साथ होता है। ढिंगरा जॉर्डन से 5 एल्बम बनाने का और जॉर्डन कहीं और काम भी नहीं करेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा होता है, पर जॉर्डन वो कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देता है और इसका मजाक बनाता है। जॉर्डन के एक कॉन्सर्ट पे इसे शीना मिलती है। ये दोनों एक साथ होते हैं और इसे समझ आता है कि जॉर्डन अंदर ही अंदर हीर के प्यार के लिए जल रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों हीर के बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। हीर को बोन मैरो अप्लेजिया नाम की बीमारी हो गई होती है। इस बीमारी में इंसान का बोन मैरो न्यू ब्लड सेल्स पूरे बनाना बंद कर देता है, यानी कि अब हीर आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। जे को जॉर्डन और हीर के बारे में अब पता होता है और इनमें यह बात तय होती है कि ये दोनों कुछ वक्त के बाद बात करेंगे। जॉर्डन को कॉन्सर्ट में हीर की बहन मिलती है। हीर की बहन का नाम मैंडी होता है और वो जॉर्डन को हीर के पास ले आती है। हीर की माँ जॉर्डन को यहाँ से जाने का कहती है, पर जॉर्डन इन्हें समझाता है कि इसके हीर के पास होने से हीर को कुछ नहीं होगा। जॉर्डन अंदर हीर के पास जाता है। हीर को गुस्सा आता है और वो खड़ी हो जाती है, पर इसकी माँ देखती है कि हीर इस हालत में खड़ी कैसे हो गई, क्योंकि वो तो 3 हफ्तों से बिस्तर से उठी ही नहीं थी। इसकी जॉर्डन से फोन पे बात होती है। ये जॉर्डन से ये सब कुछ ना करने का कहती है। इसके मुताबिक इससे ये बर्दाश्त नहीं होगा, जिस पे जॉर्डन इसे बताता है कि पिछले 2 सालों में इसने हीर को फोन भी नहीं किया और याद ना करने की कोशिश भी की, पर फिर भी ये और हीर एक दूसरे के सामने होते हैं क्योंकि ये दोनों अलग ही नहीं रह पाए। वो इसे बताता है कि इसके पास पैसा है, फेम है, शोहरत है, पर ये अंदर से बेचैन है। इसे सिर्फ हीर के साथ सुकून मिलता है। हीर के पास जीने के लिए 1 साल का वक्त है। ये जॉर्डन को गले लगाने के लिए बुलाती है। जॉर्डन और ये एक दूसरे को शिद्दत से गले लगाते हैं और हीर के घर वाले ये देखते हैं, पर वो कुछ नहीं करते क्योंकि उनके लिए हीर की खुशी ज्यादा जरूरी है। हीर और जॉर्डन एक साथ रहते हैं और हीर खुश होती है। हीर की माँ हीर के पापा को बताती है कि हीर का ब्लड काउंट बेहतर हुआ है और इसकी माँ के मुताबिक हीर में 2 हफ्ते पहले बोलने की ताकत भी नहीं थी। जॉर्डन अपने गानों वाले काम छोड़ के
हीर के साथ वक्त बिता रहा होता है, जिस पे खटाना इसे बातें सुनाता है। ये अब जॉर्डन के साथ वहाँ जाती है जहाँ जॉर्डन का एक शो होता है, पर वहाँ इसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और हीर जॉर्डन के साथ न्यूज पे आ जाती है। हीर वापस अपने घर चले जाती है। हीर ठीक ही होती है कि उसकी फिर से तबीयत खराब होती है और ये अस्पताल में होती है। हीर की छोटी बहन मैंडी जॉर्डन को इस बारे में बताती है। जॉर्डन अपना कॉन्सर्ट छोड़ के हीर के पास जाता है। हीर इसके सामने होती है। वो हीर का माथा चूमता है और यहाँ से जाने लगता है। असल में हीर प्रेग्नेंट हो गई होती है और हीर का जिस्म इस काबिल नहीं होता कि वो अपने अंदर एक बच्चे को पाल सके और अब तो वो जल्द मरने वाली होती है। जॉर्डन अस्पताल से बाहर आता है। इसे मीडिया वाले घेर लेते हैं। जॉर्डन बेकाबू हो जाता है। इसकी पुलिस वाले से लड़ाई होती है। पुलिस वाला इसे मारता है। अब ये वो काम भी कर देता है जो जिम मॉरिसन ने किया था, लोगों के सामने मिडिल फिंगर दिखाना। जॉर्डन अब वाकई में सुपरस्टार बन गया होता है। वो दीवार जहाँ पे जॉर्डन ने जिम मॉरिसन की तस्वीरें लगाई थी, वहाँ इस बच्ची ने जॉर्डन की तस्वीर लगा दी होती है। फिल्म जब शुरू हुई थी तब हमने देखा था कि जॉर्डन कुछ लोगों से बचकर भाग रहा है। अभी वही वक्त होता है। जॉर्डन ने पत्ते खेलते हुए बखेड़ा खड़ा किया, इसलिए वो बंदे इसके पीछे लगे थे। वहाँ से भाग के ये अरीना में गया जहाँ पे ये अपना कॉन्सर्ट करता है। लोगों में अब इसके लिए जुनून होता है। कॉन्सर्ट करते हुए इसके ख्यालों में इसके सामने हीर आती है। हीर मुस्कुरा रही होती है और जॉर्डन की आंखें नम होती हैं। दोस्तों, जब हीर जॉर्डन के साथ उस जगह गई थी जहां जॉर्डन का कॉन्सर्ट था, तब कमरे में ये दोनों अकेले थे और इनके अलावा इनके पास कोई नहीं था और यही वक्त हीर के मरने की वजह बना। जॉर्डन रॉक स्टार बन तो गया, पर किस कीमत पर? और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।